जय बद्रीनाथ दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने होम स्टे में और अब यहाँ से निकल रहा हूँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सुबह के 11:15 हो चुके हैं। मंदिर तो 12 बजे बंद हो जाता है। चलो एक बार दर्शन कर लेता हूँ, फिर दर्शन करके माना निकलूँगा। ये है हमारा होम स्टे, जागीरदार होम स्टे। अभी नाश्ता करने के लिए हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। नाश्ता आ जाए, नाश्ता कर लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं फिर से दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जी के, और फिर वहाँ से माना। अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर यहाँ से बस इसके से 200 मीटर दूर है और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। मैं दिखाता हूँ, मंदिर आपको दिख रही होगी। मैं जूम करूँ तो देखो गेट पे लोग लगातार जा रहे हैं, कोई लाइन नहीं लगी हुई है। हम भी जल्दी से चल के दर्शन कर लेते हैं और फिर उसके बाद माना चलते हैं। अगर यहाँ पे घर देखोगे तो देखो पुराने घर, कितने पुराने पुराने यहाँ घर बने हुए हैं। उनके दरवाजे देखो, उसकी नक्काशियाँ देखो कितनी खूबसूरत है। फिलहाल हम मंदिर जस्ट पहुँच आए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है, किसी का नाम नहीं लूँगा, उसके तहत पूरा बद्रीनाथ तोड़ दिया है, इसलिए कि आर्टिफिशियल बद्रीनाथ बना सके। नेचुरल बद्रीनाथ को ख़त्म कर दिया जाएगा और वहाँ पे आर्टिफिशियल बद्रीनाथ जी होंगे। मंदिर में दर्शन हो गए, दर्शन बहुत अच्छे हुए। 2 बार मैंने दर्शन किए, मंदिर परिक्रमा किए और दर्शन में कोई लाइन नहीं है, बस सीधे जाओ दर्शन करो। और अभी तो दर्शन पूरे गर्भगृह के अंदर से हो रहे हैं। मैंने दर्शन कर लिया। मंदिर के बाहर का दिखाता हूँ आपको। मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। दर्शन हो गए, 12 बज गए तब कपाट बंद कर दिया। 3 बजे वापस से खुलेगा। लोग बाहर सारे खड़े हुए हैं, फोटो सोटो खिंचवा रहे हैं। और मंदिर आप देखोगे खूबसूरत लग रहा है। नदी वाले पुल पर ही आप देखोगे ना, तो लोगों ने अपने जो प्रसाद के साथ चुनरी मिलती है ना, उसको मन्नत के धागे की तरह इस पुल पर बांध दिया है। अब ये मान्यता पुरानी है या फिर नहीं है, अब ये मुझे नहीं पता, बट सही है। और अगर आप वहाँ नीचे देखोगे तो नीचे गर्म पानी का जो धारा है ना, जब पानी में जहाँ गिर रही है, आप वहाँ देखोगे ना तो वहाँ भाप निकल रही है। बाकी अलकनंदा नदी बहते हुए आ रही है। मंदिर में दर्शन करके जैसे इस पुल से आप इधर आते हो, यहाँ पे ये पूरी मार्केट है। यहाँ प्रसाद उसाद की दुकानें हैं और इधर अलकनंदा नदी बह रही है साथ में। प्रसाद की, माला की, भगवान की फोटो की, और कुछ आप लेना चाहो दिए हुए, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। और यही रोड सीधे ऊपर जाती है मेन रोड पे। चलो हम भी मार्केट देखते हुए आगे मेन रोड पे चलते हैं। जैसे क्या है, दर्शन के टाइम पे लाइन लग नहीं रही है बिल्कुल भी, बट अगर आप मई अप्रैल वाले टाइम पे आते हो तो ये जो सी गेट दिख रहा है ना, ये पूरा वहाँ पीछे तक गया है। बहुत लंबी 2-2 किलोमीटर तक की लाइन लगती है यहाँ मंदिर तक आने के लिए। फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है, अभी दर्शन बहुत आसानी से हो रहे हैं और बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। और ये बद्रीनाथ जी इस मार्केट में अगर आप खाना पीना चाहते हो तो खाने पीने की कई सारी दुकानें यहाँ दिख रही हैं। यहाँ पूरी, सब्जी, जलेबी, पानी पूरी, पकौड़ी, टिकिया, मैगी सब मिल रहा है। आप ट्राई कर सकते हो। एक यहाँ गीता मंदिर कैंटीन भी है, ये थोड़ी सस्ती होगी। माना आ चुके हैं। माना में भीड़ बहुत थी दोपहर में, सारे लोग यहीं आए हुए थे, तो लगभग गाड़ी आधे किलोमीटर पहले ही खड़ी हो गई। हम भी वहीं उतर गए, वहाँ से उतर के पैदल जा रहे हैं। मम्मी को मैंने डोली में बैठा दिया। 1000 रुपये उसने लिए और अभी है ना 1000 से 1500 के बीच में वो मान जाएंगे। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है वो जो चल नहीं पाता तो आप करवा देना। बाकी चलो मैं माना के लिए आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ से आप देखोगे ना, वो उधर वहाँ भीम पुल है और फिर ये जो रास्ता ऐसे है ना, ये सीधा आगे उधर सतोत्पंथ ग्लेशियर का जो ट्रैक होता है उसके लिए जाता है। और वहीं आगे वहीं कहीं पर बसुधारा वाटरफॉल पड़ता है। यहाँ फ़िलहाल हम इस बार नहीं जा रहे। माना गाँव में घुसने का एक गेट बना रखा है यहाँ पे, और जैसे गांव से अंदर आते हो यहाँ पे आपको दोनों तरफ मार्केट ही एरिया दिखेगा। चलो मिलते हैं आगे। माना में यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से एक रास्ता इधर जाता है जो भीमपुल के लिए जाता है, और ये वाला रास्ता जो है
ये गणेश गुफा के लिए जाता है, जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। चलो हम पहले वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से आके यहाँ इधर चलेंगे। दुकानें यहाँ पे हर जगह सारे हैंडमेड वुलन मिल रहे हैं। ये तीज मिल कितने में दिया? 50 रुपए। ये बाल के लिए है ना? बाल के लिए। और ये तेजमल की लकड़ी है। ठीक है, ये दोनों आप मुझे दे दो। कितना हुआ? 60 का। ठीक है, ये दोनों आप मुझे दे दो। गणेश गुफा के बाहर जैसे ही आप आओगे, बहुत ही खूबसूरत ये पेड़ का नज़ारा है, और यहाँ से सामने यहाँ गणेश गुफा है। चलो अब चलते हैं गणेश गुफा में, दर्शन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप माना में भी रुकना चाहते हो, यहाँ कई सारे होम स्टे का ऑप्शन है। जैसे एक ये गणेश होम स्टे गणेश गुफा के पास में, नंबर उसका ये है, आप नोट कर लो, कॉल करके बात कर सकते हो। और एक होम स्टे इधर है, ये उदय धाम, इनका नंबर ये है, नोट कर लो, आप कॉल कर सकते हो। है यहाँ से लोकेशन बहुत खूबसूरत। गणेश गुफा से ऊपर जब आप व्यास गुफा के लिए जाते हो तो ये थोड़ी हाइट पर है, चढ़ाई भी थोड़ी खड़ी सी है। चलो मैं पहुँचता हूँ, ये तो सांस फूल रही है, पहुँच के फिर करता हूँ। व्यास गुफा हम आ चुके हैं। यहीं पर आप देखोगे ना, तो ये जो ग्रंथ की तरह दिख रहा है, ये रामायण की पुस्तक है, जो पहले सतयुग त्रेता द्वापर में प्रॉपर रामायण की शेप में थी, बट कलयुग में आते आते ये पत्थर की हो गई। बट आप इसमें देखोगे तो आपको किताब के पन्नों की तरह एक एक पेज इसमें क्लियरली समझ में आएंगे। और यही व्यास गुफा भी है। चलो अब दर्शन करते हैं। ये व्यास गुफा के जस्ट बाहर ही भारत की पहली चाय की दुकान है। अभी हम बैठे हुए हैं भारत की पहली चाय की दुकान में। जगत जी हमारे साथ हैं, इन्हीं के साथ मैं ये बद्रीनाथ जी, माना और नीति का टूर कर रहा हूँ। ये दुकान आपकी कब से है? ये बेटा आपका देश के प्रथम आखिरी दुकान था ये। तो ये इस दुकान को काफी साल हो गई है। ये 1982 की दुकान है, जो कि ये देश के आखिरी दुकान के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, माना गांव में उन्होंने संबोधित किया, ये देश के आखिरी गांव नहीं है, ये प्रथम गांव है। तो हमको भी बोर्ड चेंज करनी पड़ी, जो कि प्रशासन ने कहा कि आप भी बोर्ड चेंज कर दीजिए। माना गांव में इस तरह के पेड़ काफ़ी सारे हैं। फिलहाल अब इधर से हम लोग चल रहे हैं भीम पुल के लिए। चलो फिर मिलते हैं आगे। ये नर और नारायण पर्वत के बीच में बसी ये घाटी कितनी खूबसूरत लग रही है। वो ये दोनों पर्वत बर्फ से ढक चुके हैं अब, और ये घाटी, ये नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। फिलहाल हम सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो होता है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आगे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे भी मानसरोवर, शायद मानसरोवर से यहाँ पे जल आता है, ये जो जल है। और यहीं से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ सरस्वती माता की मूर्ति लगी हुई है, और इधर ये सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी का फ्लो देख रहे हो आप, कितना तेज है। और यहाँ नीचे जहाँ पे भी आ रहा है, बहुत ही रौद्र रूप है। और जबकि नॉर्मल, ये बरसात का टाइम नहीं है, नॉर्मल टाइम है। और जल कितना साफ है वहाँ का। और आगे वही संगम पॉइंट पे अलकनंदा नदी में ये माँ मिल जाती है, माना में ही। बट ये जल का फ्लो बहुत तेज है। ये जो विशालकाय शिला देख रहे हो आप, यहीं पे यही है भीम पुल। ये इतना बड़ा पत्थर जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो भीम जी ने उठा के इसको रखा था यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए। ये आप यही भीम पुल से जैसे ही आगे आओगे सरस्वती नदी से, ये आगे यहाँ एक गेट बना हुआ है। स्वर्ग और होने वाला रास्ता यही है। पांडव इसी से, इधर से ही स्वर्ग गए थे, इसी रास्ते से। चलो हम भी आगे चलते हैं। जैसे आप इस गेट से आगे आओगे, यहाँ पे अब पांचों पांडवों की मूर्तियाँ लगा दी गई हैं। बहुत ही बड़ी भव्य मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और फिर यही आगे रास्ता, आगे वसुंधरा फॉल और सतोत्पंथ ग्लेशियर के अगर आप ट्रैक करना चाहते हो वहाँ तक जाता है। फिलहाल हम यहीं तक अपनी यात्रा रखेंगे। जहाँ पांडवों की मूर्ति लगी हुई है, हम इससे थोड़ा आगे आ गए हूँ। यही रास्ता सीधे जाता है वसुंधरा के लिए और सतोत्पंथ के लिए।
पूरा मैं जाऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। इधर भी कई सारे चाय कॉफ़ी मैगी की दुकानें हैं और ये नज़ारे। यहाँ इधर ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अकेले में बना हुआ है, तो ये जगह भी थोड़ी समतल सी है। यहाँ वही भीम पुल के जस्ट बाद से ही ये रास्ता जा रहा है नीचे घाट की तरफ। अब मैं चल रहा हूँ वहाँ पे माँ सरस्वती का जल भरने के लिए। ओ अभी तो सूखा है, हालांकि मुझे लग रहा है बर्फ होने पे या बारिश होने पे आप इधर आना मत, क्योंकि मिट्टी वाला पूरा रास्ता है तो ये फिसले। स्टार्टिंग में जो रास्ता था थोड़ा सिफ्टी है, हाँ अब थोड़ा प्लेन सा रास्ता आ गया। अब यहाँ से मैं देखता हूँ नीचे जाने का जुगाड़ कहाँ से बनेगा। आगे ये रास्ता जा रहा है, यहाँ पे घाट पे जाने का रास्ता किधर से है एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि सामने सीधा जाऊँगा तो बहुत लंबा पड़ेगा। और इधर आप सरस्वती नदी देख रहे होगे बहती हुई आ रही है वहाँ ऊपर से, और इधर से रास्ता नहीं, वही स्टार्टिंग में जो थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई थी मुझे लग रहा है मुझे वही रास्ता लेना पड़ेगा। चलो वही। यहाँ पे नदी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, यही वो गुफा है जहाँ से वहाँ आ रही है। अभी मैंने ऊपर से दिखाया था, और फ्लो देखो कितना तेज है। और ये आगे वो संगम पॉइंट में जाके वहाँ अलकनंदा में मिल जाती है। अगर आप यहाँ संगम देखना चाहते हो तो माना गांव से ही इधर ये सरस्वती नदी आ रही है और उधर से आ रही है हमारी अलकनंदा नदी, और दोनों का संगम यहाँ पर हो रहा है। ये है हमारा मेन संगम पॉइंट जहाँ पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है। वहाँ जाना हो तो वो जो रास्ता आ रहा है ये वाला रास्ता आप लेके संगम पॉइंट तक आ सकते हो, और चाहो तो ऊपर से ही देख के दर्शन कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, दोनों नदी का फ्लो अच्छा है, पानी बहुत साफ़ है। ये माना में घंटा कर्ण जी का मंदिर भी है, आप जब आना माना तो यहाँ इनके भी दर्शन ज़रूर करना। अभी तो मंदिर फिलहाल बंद है, चलो दर्शन आप भी कर लो, मैं चलता हूँ। माना गांव के ये लो मोमोज, चलो लुप्त उठाते हैं इन नज़ारों के साथ। अगर आप अभी सामने भी देखोगे ना तो मंदिर के गेट पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, कोई भी लाइन नहीं लगी, लोग गेट पे ही बैठ के फ़ोटो उठ के जा रहे हैं। दर्शन इसमें बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो रहे हैं। मैं चल रहा हूँ एक बार और दर्शन कर लेता हूँ। जय बद्र विशाल। ऊपर अभी शाम हो चुकी है, नीलकंठ पर्वत ढक चुका है, वहाँ पे तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। और नीचे मार्केट देखोगे तो बद्रीनाथ जी वाली ये मार्केट जो है ना पूरा सन्नाटा आजकल छाया हुआ है। ये सरस्वती नदी के घाट पे मैं खड़ा हूँ। माना का ब्लॉग आपको कैसा लगा, बद्रीनाथ जी के दर्शन करके आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। फिलहाल चलो अब ये पूरा हो चुका है, अब मैं चलता हूँ आगे। अगले ब्लॉग में मिलना इसी सीरीज की, बहुत जल्द मुलाकात होगी। चलो बाय बाय।